और कर लेते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस के नेताओं की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के 66 विधायक उदयपुर पहुंच चुके हैं। होटल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। मंत्री बीडी कल्ला, ममता भूपेश होटल में ही मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रसादी मीणा, अर्जुन बामनिया भी होटल में मौजूद बताए जा रहे हैं। आज भी कई विधायक पहुंचेंगे, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। सचिन पायलट भी आज उदयपुर पहुंचने वाले हैं। तो कांग्रेस के नेताओं की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि उनकी ओर से बाड़ेबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन जब समय आया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी गई है। कपिल श्रीमाली इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगातार यही कह रहे थे कि वे बाड़ेबंदी नहीं करेंगे, लेकिन अब जब समय आया है तो दोनों ही पार्टियों की ओर से बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी गई है। और अभी हम खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी गई है। 66 विधायक उदयपुर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर और कौन कौन अभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले जो कांग्रेस है उन्होंने सबसे पहले अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया है। उदयपुर में ये बाड़ेबंदी की गई है। कल मुख्यमंत्री आवास पर लंच देने के बाद में दो बसों के मार्फत विधायकों को उदयपुर रवाना किया गया था और तकरीबन 2:15 बजे ये जो विधायक हैं ये उदयपुर पहुंचे थे। आप देखिए ये वो रिजोर्ट जाने का रास्ता है जहां पर इस समय कांग्रेस के 66 विधायक मौजूद हैं और 8 मंत्री कांग्रेस के इस समय रिजॉर्ट के अंदर बताए जा रहे हैं। आप देखिए सुरक्षा जो है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। होटल के अंदर सुरक्षा घेरा है, उसके अलावा होटल के मुख्य द्वार पर है और सबसे बड़ी बात सड़क पर भी सुरक्षा जो पुलिस की जो टीम है वो खड़ी कर दी गई है। सड़क से भी यदि किसी व्यक्ति की आवाजाही हो रही है तो उसे रोककर उससे पूछताछ की जा रही है, वो कहां जा रहा है ये जानने की कोशिश की जा रही है। और किसी भी तरह से कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति इस होटल के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसको लेकर पुलिस का जो पूरा महकमा है वो यहाँ पर आप देखिए कि इस समय इस मार्ग पर मौजूद है। हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जगह जगह बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं। अगर हम रिजॉर्ट के अंदर की बात करेंगे तो बीडी कल्ला, ममता भूपेश, अर्जुन बामनिया और प्रसादी लाल मीणा सहित 8 मंत्री अंदर मौजूद हैं। और इस बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर विशेष तौर पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। सतीश पूनिया ने कहा था कि अकबर को महान बताने वाले कांग्रेसी महाराणा प्रताप की शरण में कैसे आ सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिसे डर होता है वही अपना घर छोड़ता है और महाराणा प्रताप की इस नगरी में डरपोकों का कोई काम नहीं है। तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और जब बीजेपी की बाड़ाबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी हाल फिलहाल किसी तरह की बाड़ाबंदी नहीं कर रही है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जरूर चलाएगी। जरूरत होने के अनुसार 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न कराने के बाद में विधायकों को छोड़ दिया जाएगा। तो बीजेपी बाड़ेबंदी की बात से नकार रही है, लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर उदयपुर पहुंच चुकी है। सचिन पायलट तकरीबन 1 बजे जयपुर से रवाना होने की सूचना है, जो कि हवाई मार्ग द्वारा उदयपुर पहुंचेंगे और होटल में आकर इसी ताज अरावली रिसोर्ट में आकर यहां पर जो मौजूद विधायक है उनसे मुलाकात करेंगे। जी और बिल्कुल कपिल, बीजेपी भी बाड़ेबंदी कर रही है, हालांकि किसी और नजरिए से कर रही है, बता नहीं रही है लोगों को, लेकिन बाड़ेबंदी तो बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। 66 विधायक पहुंचे हुए उदयपुर, क्या बात हो पाई है आपकी? क्या कह रहे हैं वे लोग? क्या इसे बाड़ेबंदी मान रहे हैं? देखिए किसी तरह की बात नहीं हो पाई है। सभी लोग रात को 2:15 बजे यहाँ पर पहुंचे, सीधे रिजॉर्ट के अंदर बस गई। और उसके अलावा जो यहाँ पर आप देखिए कि जो सुरक्षा जो घेरा है वो किसी तरह से अंदर नहीं जाने दे रहा। मुख्य सड़क पर भी लोगों को की आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को सड़क पर गुजरने से भी रोककर पूछताछ की जा रही है। और जो होटल में जाने का रास्ता है वहां पर तो बैरिकेटिंग की गई है, उसके अलावा मुख्य सड़क पर भी बैरिकेटिंग कर लोगों को रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ कर आगे की ओर उन्हें जाना दिया जा रहा है। जी और कपिल, कुछ ही वक्त रह गया है अब राज्यसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में जब बाड़ेबंदी की जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को डर सता रहा है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीद लेगी?
जी बिल्कुल, देखिए एक निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा में मैदान में है। बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन कर दिया। ऐसे में उन्हें सिर्फ 8 वोट की जरूरत है। 8 विधायकों के वोट यदि उन्हें मिलते हैं तो वे कांग्रेस को मात दे सकते हैं तीसरी सीट पर, और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर एक डर सता रहा है और बीजेपी लगातार इसी डर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस ये अगर इसमें से जो कांग्रेस 126 वोट होने का दावा कर रही है, यदि उसमें से 1-2 वोट भी अगर बीजेपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार तोड़ने में सफल होते हैं तो कांग्रेस की बड़ी फजीयत होगी। और यही वजह है कि बाड़ेबंदी के मार्फत सभी को एक जगह लाया जा रहा है, किसी तरह से उनसे संपर्क ना हो ये कोशिश की जा रही है। और देखिए शक्ति, देखिए आपके जो पूरा पुलिस महकमा है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति जो है इन विधायकों से होटल के अंदर संपर्क ना कर पाए। और यही वजह है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और मुख्य रूप से जो आम लोगों के आने जाने की सड़क है वहां पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात कर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल कपिल, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, इस बीच ये बाड़ेबंदी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है बीजेपी के लिए भी। हाँ बिल्कुल, देखिए 8 विधायक जो हैं वो यदि कांग्रेस या फिर निर्दलीय खेमे से अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में आते हैं तभी कुछ पासा पलटने की उम्मीद नजर आती है। और ऐसे में कांग्रेस ने पहले से ही ये कोशिश की है कि वे सभी को एकजुट करे, सभी निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में बनाए रखें। हालांकि कुछ विधायकों की नाराजगी सामने आई थी, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सभी को मनाकर अपने पक्ष में लाकर, अपने जहां पर बाड़ेबंदी की जा रही है वहां पर लाकर सभी को रखा जाए। तो ये एक बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यदि बीजेपी उनसे संपर्क नहीं कर पाएगी तो उन्हें तोड़ना, उन्हें अपने पक्ष में लेना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल भरा जो है वो बड़ा मुश्किल होगा कि बीजेपी निर्दलीय या फिर कांग्रेस से कुछ लोगों को तोड़कर अपने पक्ष में ला पाए। जी बिल्कुल कपिल, और कांग्रेस ने बाड़ेबंदी करके ये बड़ी मुसीबत खड़ी भी कर दी है बीजेपी के लिए। जैसा कि कई बड़े मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं कांग्रेस के, अभी किस तरीके का हलचल वहां पर देखने को मिल रहा है और कौन कौन लोग वहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए आप तस्वीरें देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो होटल के अंदर जाना चाहता है तो उसे रोका जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। और यदि वो होटल का कर्मचारी है, होटल के अंदर किसी तरह का काम चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, तो अंदर मैनेजमेंट से परमिशन लेने के बाद में उस व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया जाता है। दूसरी ओर अगर होटल के अंदर की हलचल की बात करें तो विधायकों के लिए अंदर घूमने के लिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से 4 गोल्फ कारें मंगा दी गई। हालांकि तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि इस बाड़ेबंदी को कहीं से भी तोड़ा ना जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।